और भाई देख सकते हो आप लोग, इतने सारे पैसे, इतने दिनों की कमाई समझो तो भाई एक झटके में ही चली गई। ये जो खर्च है ये भाई महीने में होना ही होना है, चाहे कमाई हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भाई पूरे 3 महीने का बिल है, ठीक है ना। तो अगर 1 महीने के बिल की अगर बात करें कि हर महीने भाई कितना बिल उठता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल सोनू के ब्लॉग्स में। तो सुबह के भाई 7 बज रहे हैं और जस्ट अभी भाई अपनी बादशाह को घर से लेकर के निकल पड़े हैं, हमेशा की तरह भाई आज की मेहनत मजदूरी करने के लिए। और वैसे तो भाई आप लोगों को इस चैनल पर ई रिक्शा रिलेटेड लाइफस्टाइल देखने को मिलता है। ई रिक्शा से डेली की क्या कुछ कमाई होती है, सारी चीज़ें भाई आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलता है। लेकिन भाई ई रिक्शा का मंथली खर्च कितना है, पूरे महीने खर्च करने के बाद कितने पैसे बचते हैं, वो सारी चीज़ें भाई आप लोग को आज के इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और भाई इससे पहले मैंने मंथली इनकम भी बताया था ई रिक्शा का, ये वाला वीडियो शायद से आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन भाई वो वीडियो बहुत ही पुराना था, ठीक है ना। उस समय भाई ई रिक्शा से अच्छी खासी कमाई थी, लेकिन अभी के टाइम पे भाई ई रिक्शा का बाजार बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है। तो आखिर अभी के टाइम पे ई रिक्शा से भाई कितनी कमाई होती है महीने की, इसके ऊपर आप लोगों को ब्लॉग देखना है तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसके ऊपर भी भाई हम प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे। लेकिन आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को ई रिक्शा का मंथली खर्च बताने वाला हूँ पूरा डिटेल के साथ। तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग एंड तक देखिएगा और भाई चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी बादशाह को लेकर के सुबह सुबह का बोनी करते हैं, उसके बाद भाई आप लोगों को ई रिक्शा का पूरा खर्च पूरे डिटेल के साथ बताएंगे। तो भाई लोग किसी ने यहाँ पर हाथ दिखाया, देखते हैं भाई कितने लोग हैं, कहाँ जाएंगे। सुबह सुबह का भाई कम से कम बोनी तो होगा। तो भाई लोग आज का अपना सुबह सुबह का बोनी हुआ है भाई 20 रुपए से। और सुबह सुबह भाई रास्ते से भाड़ा मारने का मतलब ही यही है कि 10, 20, कभी कभी भाई नसीब सही रहता है तो 50-60 रुपए से भी बोनी हो जाता है। तो खैर चलिए कोई नहीं भाई, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। देखते हैं 9 बजे तक भाई कितना पैसा इकट्ठा कर पाते हैं। और एक बार भाई इधर का नज़ारा आप लोग चेक करो भाई। जब भी इस रोड में मैं आता हूँ ना तो एकदम गांव वाली फीलिंग आती है भाई, एकदम देहात वाली। एकदम भाई दोनों साइड पेड़ लगे हुए हैं और खेती बाड़ी भी भाई यहाँ पर होती है, ठीक है ना। अभी शायद से भाई कोई खेत में आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन कुछ भी कहो भाई इस रोड में चलने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो ये देखो भाई पूरा गांव देहात वाला फीलिंग भाई अगर कहीं पर है तो इसी जगह पर है। अभी भाई धान की खेती हुई थी तो सारा धान वगैरह देख सकते हो आप लोग कट चुका है, बिल्कुल खेत खाली हो चुका है। सामने की तरफ में भाई अभी 2 लोग हैं जो कि धान काट रहे हैं, सामने में अभी भाई धान बचा हुआ है। तो वो देखो भाई वहाँ पर 2 लोग हैं अपना काम पे लगे पड़े हैं और बाकी पूरा खेत भाई कट चुका है। भाई लोग सुबह के 9:30 बज चुके हैं, तो चलिए फटाफट से पहुँचते हैं स्टैंड, क्योंकि भाई स्टैंड की कमाई अब शुरू हो गई होगी। थोड़ा लेट हो चुके हैं भाई, 9 बजे पहुंचते तो अभी तक भाई स्टैंड से एक ट्रिप लगा चुके होते, लेकिन जाम की वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो खैर चलिए कोई नहीं, अभी से पहुंचते हैं और आगे की कमाई भाई स्टैंड से ही करते हैं। तो फाइनली दोस्तों स्टैंड पहुंच चुके हैं और अभी भाई आप लोग को स्टैंड में 2 गाड़ियां दिख रही होगी और अभी इस भाई साहब का नंबर है जिन्होंने अपनी गाड़ी को आगे कर रखा है। इसके बाद भाई अपनी बादशाह का नंबर है और बाकी भाई आप लोग देख सकते हो पूरा स्टैंड भाई खाली पड़ा है। तो चलिए स्टैंड का पहला बोनी करते हैं, देखते हैं भाई कितना से हो पाता है। फाइनली दोस्तों सुबह के 10:30 बज चुके हैं और स्टैंड का भाई पहला बोनी हुआ है अपना ये 50 रुपए से। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और बात करें भाई महीने के सबसे पहले और ज़रूरी खर्च की, तो भाई वो है ये देख सकते हो आप लोग, जो कि भाई पूरे 4,300 रुपए है। और ये है भाई अपनी बादशाह के लिथियम बैटरी का EMI। तो अभी भाई शोरूम खुल चुका होगा, तो चलिए फटाफट से इसको जमा करवाते हैं, ठीक है। और भाई क्या क्या खर्चे हैं वो सारे खर्च भाई आप लोगों को इसी ब्लॉग में एकदम डिटेल में जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ ब्लॉग पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये भाई पैसे लेकर के पहुंच चुके हैं शोरूम भैया जी को देने के लिए। देख सकते हो ये सामने जो आप लोग को भाई साहब दिख रहे हैं, इनको ही भाई सारे पैसे देने हैं। तो अभी ये क्या ढूंढ रहे हैं पता नहीं। तो भाई साहब ने यहाँ पर अपना पैसा गिनना शुरू कर दिया है, ठीक है। और भाई देख सकते हो आप लोग इतने सारे पैसे, इतने दिनों की कमाई समझो तो भाई एक झटके में ही चली गई। तो इसे देख करके भाई थोड़ा दुख तो होता है। तो ये तो भाई अपना पहला खर्च था, समझो तो ये सिर्फ और सिर्फ भाई टेलर है, पूरी पिक्चर अभी भाई बाकी है। तो अभी और कहाँ पैसे खर्च होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, सारी चीज़ें भाई आगे आप लोगों को पूरे डिटेल में जानने को मिलेगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा।
तो भाई इस वीडियो में अगर खर्च की बात हम कर ही रहे हैं तो एक खर्च और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो है चंदा। तो इस गाड़ी में भाई आप लोग चंदा देखो, ये देखो भाई, ठीक है ना। और भाई यहाँ पर ये देखो, ये है, और इसी के साथ साथ भीतर भी भाई साहब का स्टिकर वगैरह लगा हुआ है, ठीक है ना। तो भाई ये सारे खर्च भी है जो कि भाई जोड़ना पड़ता है। ये देखो यहाँ पर एक स्टिकर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई कितना जगहों पर भाई ने चंदा दिया है। तो भाई रास्ते में चलेंगे तो भाई चंदा तो देना पड़ेगा पूजा वगैरह का। देख सकते हो इधर भी एक स्टिकर है, उधर भी एक स्टिकर है। तो ये सारी चीज़ें भी भाई समझो तो खर्च के अंदर ही आती है, ठीक है ना। लेकिन इसको भाई हम लोग जोड़ते नहीं हैं, गिनते नहीं हैं, ये समझो तो भाई ऐसे ही फालतू में खर्च निकल जाते हैं। तो भाई लोग सुबह के 11 बज रहे हैं और जस्ट अभी भाई एक जगह से भाड़ा के लिए कॉल आया था। अपने जान पहचान वाले ही हैं, उनको 1 बोरी चावल और 1 बोरी आटा उनके घर में पहुंचाना है। तो चलिए फटाफट से पहुंचते हैं उनके अड्डा पर। तो भाई लोग फाइनली हमने भाई साहब का माल लोड करवा लिया है अपनी बादशाह में। देख सकते हो सामने आप लोगों को 2 बैग दिख रहे होंगे। चलिए सामने से आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। तो भाई ये देखो, ऊपर आप लोगों को आटे की बोरी दिख रही होगी और नीचे भाई एक चावल की बोरी है, ठीक है ना, ये वाली। तो 2 बोरी है, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए फटाफट से इसको पहुँचा देते हैं। तो भाई लोग जो आटा चावल हम लेकर के आए हैं सामने वाले घर में खाली करना है। ज़्यादा दूर नहीं है भाई, यहाँ से बस 2 मिनट का रास्ता है। तो चलते हैं, चल करके भाई पहले फटाफट से इसको खाली करते हैं। तो भाई लोग दोपहर के 1 बज चुके हैं। तो अभी 1 घंटा और भाई भाड़ा मारते हैं, उसके बाद भाई चलेंगे घर। और आगे का खर्च भाई आप लोगों को घर में ही बताने वाले हैं, क्योंकि भाई प्रूफ देना भी ज़रूरी है। ऐसे ही अगर हवा में बात कर दूं कि इतना पैसा खर्च हो जाता है यहाँ वहाँ, तो ऐसे भाई मज़ा नहीं आएगा। पूरे प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा खर्च। आगे का जो भी खर्च है वो भाई घर में ही आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो 1 घंटा भाई इधर उधर घूम करके भाड़ा मारते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से सीधे घर पे। ये देखो भाई लोग, इतने छोटे से चढ़ाई में भाई ये गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है। 2-3 बार इसने भाई ट्राई कर लिया, जबकि भाई यहाँ पर अपनी बादशाह एकदम आंख बंद करके बिंदास निकल जाती है, कोई टेंशन नहीं होता है। और भाई ये गाड़ी अगर इतने छोटे से चढ़ाई के ऊपर नहीं चढ़ पा रही है, इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो भाई ये है कि इस गाड़ी का इंजन भाई सामने होता है, तो सारा भार समझो तो आगे ही होता है, पीछे बिल्कुल ही हल्का होता है, जिसके वजह से भाई ये प्रॉब्लम आती है इस गाड़ी के साथ। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं घर। और आगे की खर्च की अगर बात करें तो सबसे पहले भाई खाना पीना खाते हैं, उसके बाद भाई आगे का क्या कुछ खर्च है वो सारी चीजें आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो भाई लोग खाना पीना तो अपना कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने सेकेंड खर्च के बारे में। तो अपना सेकेंड खर्च है भाई ये बिजली का बिल। तो ऐसे तो भाई आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा कि आखिर कितना बिल आया है। तो चलिए बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई लोग ये रहा अपना बिजली का बिल। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर कितना बिल आया है। तो भाई ये देखो टोटल भाई बिल आया है अपना 3252 रुपये, और ये भाई पूरे 3 महीने का बिल है, ठीक है ना। तो अगर 1 महीने के बिल की अगर बात करें कि हर महीने भाई कितना बिल उठता है, तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डेट वाइज दिया गया है। पहले महीने में भाई यहाँ पर आया है भाई टोटल 1118 रुपये, फिर उसके बाद दूसरे महीने में 1106 रुपये, और तीसरे महीने में भी भाई 1106 रुपये। तो ये टोटल 3 महीने का बिल है भाई, टोटल 3252 रुपये। तो हर महीने का आप लोग भाई 1000 रुपये बिजली का बिल भी पकड़ के चलो। तो भाई बिजली का बिल तो ये था अपना सेकेंड खर्च, लेकिन अभी भी भाई खर्च खत्म नहीं हुआ, अभी और खर्च बाकी है। अभी भाई एक खर्च और है, वो है भाई सिलेंडर का, जो कि भाई हर महीने लगता है। तो 1000 रुपया उसका भी आप लोग पकड़ लो। और उसके बाद भाई खाने पीने का जो राशन का बिल है वो कितना आता है, चलेंगे हम दुकान पे और हिसाब वगैरह कराएंगे, तो उसका भी खर्च आगे आप लोगों को दिखाएंगे। तो भाई लोग शाम के 4 बज चुके हैं और अपनी बादशाह को घर से लेकर के निकल पड़े हैं दोबारा से अपनी मेहनत मजदूरी को कंटिन्यू करने के लिए। और भाई अगर खाने पीने के खर्च की अगर बात करें पूरे महीने की, तो भाई देखो दुकान से हमने राशन का बिल भी ले लिया है, पूरे महीने में कितना आखिर बिल आया है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं पूरे महीने का राशन का बिल आखिर कितना आता है। तो ये है भाई अपने पूरे महीने का राशन का खर्च, डेट वाइज आप लोग देख सकते हो कब कितना राशन आया है, वो सारी चीज़ें पूरे डिटेल में भाई दुकानदार भाई साहब ने लिख करके दिया है। और इसके पीछे भी भाई और हिसाब है। तो ये देखो ये भी पूरा डिटेल में दिया गया है कब कितने का सामान आया है। और टोटल अगर खर्च की बात करें पूरे महीने की, तो भाई देखो पूरे महीने में भाई बिल आया है खाने पीने का 4331 रुपया, जिसमें से भाई 2000 रुपया जस्ट अभी अभी हम दे करके आए हैं। और अभी भाई 2331 रुपया यानी कि 2331 रुपया अभी भी भाई ड्यू है। तो फिलहाल तो भाई पैसे हैं नहीं, जब होगा तो इसको भी दे करके पूरा क्लियर कर देंगे। तो भाई ऐसा नहीं है कि ये अपना आखिरी और लास्ट खर्च है, इसके अलावा भाई और कुछ खर्च नहीं है। इसके अलावा भी भाई छोटे मोटे खर्च होते रहते हैं जिनका भाई कभी हिसाब नहीं हो पाता। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ,
ये देखो भाई, ये अपनी बादशाह का जो टायर आप लोग देख रहे हो, इसको अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने चेंज किया था। और भाई गाड़ी है, जब रास्ते में चलेगी तो कुछ ना कुछ खराबी होगी ही, तो छोटे मोटे खर्च तो होते ही रहते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि भाई अभी तक कुछ बड़ा खर्च नहीं हुआ है। तो भाई लोग, अभी तक मैंने जो आप लोगों को खर्च बताया उसमें भाई अपनी बादशाह का बैटरी का EMI, बिजली बिल, खाने पीने का खर्चा, गैस सिलेंडर का खर्चा, ये सारी चीज़ें थी। और अगर इन सारी चीज़ों को जोड़ देते हैं तो भाई महीने का 10 से 12 हज़ार रुपया हो जाता है। इसके अलावा भाई खुद का पर्सनल खर्च है और भी छोटे मोटे खर्च हैं, उन सारी चीज़ों को अगर जोड़ देंगे तो भाई और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो खर्च है ये भाई महीने में होना ही होना है, चाहे कमाई हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो बात हो गई भाई खर्च की। अगर अब बात करें भाई कमाई की, तो भाई देखो, आप लोगों को भी पता है कि ई-रिक्शा से भाई पहले जैसा अभी कमाई बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी भाई अभी के बाज़ार में मैं अपनी बादशाह से महीने का कितना कमाता हूँ और सारे खर्च निकालने के बाद भाई कितना बचा लेता हूँ, ये सारी चीज़ें भाई अगर आप लोगों को जाननी है तो प्लीज़ भाई एक एक बंदा, जो बंदा अभी तक इस वीडियो को देख रहा है भाई, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। कोई लाइक एम का टारगेट नहीं है, बस भाई लाइक करो, ठीक है ना। बहुत जल्द भाई मैं इसके ऊपर फुल ब्लॉग बनाने वाला हूं कि आखिर भाई मैं महीने का कितना कमाता हूं, पर डे का क्या कुछ कमाई होता है, पूरे डिटेल के साथ आप लोगों को वीडियो बना करके भाई मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और भाई आप लोग महीने का कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो सके तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को भाई सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।